तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन ग्राफ वैल्यू समझने वाले हैं और मैं वापस आपको ये कहने वाला हूं कि जो क्वेश्चंस हैं वो हम फेस टू फेस व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक लास्ट वीडियो है पेपर के ऊपर। तो चलो देखो यहाँ पे बच्चों, मेरे को एक चीज़ समझाओ यार कि आपने 11th क्लास के अंदर यहाँ पे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स वाला फॉर्म पढ़ा होगा। पढ़ा है बिल्कुल। अब मेरे को ये चीज़ बताओ, ये है अपने 11th क्लास की फॉर्म और ये है 12th क्लास की। बोले सर 11th 12th की कौन सी फॉर्म आ गई? अरे मतलब ये है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्क देखो दोनों में क्या है। अब बच्चों उस टाइम पे अपन जब सॉल्व करते थे तो हमारी रेंज होती थी 1 से लेके -1 तक की। दैट वाज अवर रेंज। ठीक है, और हमारा डोमेन होता था इन सब में से, यानी ये जो हमारी पाई फॉर्म्स होती थी ये हमारी होती थी डोमेन। ठीक है, बट अपना इन्वर्स के अंदर, ये वाला तो आपने पढ़ा होगा ग्राफ, इन्वर्स के अंदर क्या सिस्टम होता है? इन्वर्स के अंदर हमारी जो रेंज होती है वो बन जाती है डोमेन और जो डोमेन होती है वो बन जाती है रेंज। कैसे? अब हम जो इन्वर्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो हम पुट करते हैं न्यूमेरिकल, मिलती है हमारे को रेडियन। जैसे जैसे यहाँ पे x की वैल्यू है, इसलिए जो x एक्सिस यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? -1 and 1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के अंदर जो भी टर्म्स आएंगी वो हम यहाँ पे x के अंदर पुट कर सकते हैं और उसके बाद जो हमको मिलेगा वो होगा y। और y क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि इसकी जो रेंज होती है वो सिर्फ होती है -π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक। एक्स्ट्रा आ सकती है बट उसको फिर हमको सिंप्लीफाई करके, जैसे सपोज करिए कि 2π आ गई, 2π 3π/2 आ गई। अब 3π/2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं π + π/2। तो अपन उसको फिर पाई से कैंसिल आउट करके टर्म को उसको π/2 बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि यार आगे नहीं आ सकती, बट उसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी क्या? -π/2 से लेके π/2 तक की। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला ग्राफ। ऐसा ही कोस के अंदर सिस्टम है, साइन वाला समझ में आ गया ना। अब कोस के अंदर क्या सिस्टम था? कोस के अंदर भी वही सिस्टम था। इसकी जो रेंज थी, रेंज क्या थी हमारे पास? -1 से लेके 1 तक। और इसकी जो डोमेन थी वो हमारी x एक्सिस के ऊपर जो प्रेजेंट है रेडियन फॉर्म के अंदर वो थी। अब वही सिस्टम हमारा कोस के अंदर है कि अब हमारा जो डोमेन है वो है न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी 1 और -1 के बीच में से हम कोई भी टर्म पुट कर सकते हैं और इंक्लूडिंग ये वाली टर्म्स में हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारी रेडियन फॉर्म में आएगी, जैसे कि साइन के अंदर मैंने आपको बताया था। बट यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो क्या है कि बच्चों जैसे कि साइन इनवर्स के अंदर तो सिस्टम चल जाता है अपना, बट कोस के अंदर वो सिस्टम नहीं चलता है। वो क्या है मैं बताता हूँ। जैसे साइन का सिस्टम क्या रहता है? साइन इनवर्स इफ -x है देन इट बिकम्स -sin x। ठीक है, ये जो साइन है वो बाहर फेंक देता है जैसे उसके अंदर था। और कोस के अंदर क्या था? जैसे कोस इनवर्स -x था। अपना जो नॉर्मल सिस्टम में क्या होता था कि कोस क्या करता था? माइनस को खा जाता था। इसमें भी कोस माइनस को खाता नहीं है, इसमें पाई को बाहर निकाल देता है। दैट इज, ठीक है, यानी जो टर्म है उसमें से कोस बाहर निकाल देता है, लेकिन पाई से हमको उसको माइनस करना होगा। ये किस किस के लिए काम करता है? ये कोस के लिए काम करता है। यही चीज़ हमारी कोट के लिए काम करेगी और यही चीज़ हमारी सेक के लिए काम करेगी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये अपने को जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे उसमें काम आएगी। अब बच्चों अपन ने जो दो टर्म्स अच्छे से समझ लिए, उसके बाद हमारे को ये समझने में आसानी रहेगी। 11th में आपने कोसेक वाला ग्राफ पढ़ा था कि इनकी जो वैल्यूज होती है वो 1 होती है, लेकिन 1 के नीचे नहीं जा सकते, मतलब ये टर्म्स 0 नहीं बन सकती। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझाओ कि अपन ने इसको टर्म पढ़ लिया, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब यही जब इस फॉर्म में यानी इन्वर्स की फॉर्म में शिफ्ट होंगी तब क्या हो रहा है? यहाँ पे भी वही सिस्टम रहेगा कि 1 तो होगा पर इस 0 के अंदर कोई भी टच इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही सिस्टम यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ से अगर अपन किस में आते हैं? सेक वाले ग्राफ में। सेक वाले ग्राफ में भी वही सिस्टम है, जस्ट वैल्यूज़ का थोड़ा फ़र्क है कि यहाँ पे 1 टच करता है इजीली और जो अपना कोसेक है उसके अंदर एक वैल्यूज़ के ऊपर जाके वो टच करता है।
ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अपन ने जो tan और कोट वाले जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके अंदर वैल्यूज थी वो भी इन्फिनिटी पे जाता था, तो वही सिस्टम यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी वही चीज़ इन्फिनिटी तक जाएगी। दिख रही है? जस्ट क्या फ़र्क पड़ रहा है कि जो चीज़ हमारी y इज इक्वल्स टू 10x थी, यानी जो हमारा पहले x एक्सिस पे जो हमारा डोमेन था वो अब हमारा किस पे बन गया है, y एक्सिस पे। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है। एज इट इज़ फ़र्क हमारा कोड के अंदर है। ठीक है, बट ये इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, इसको आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। ये इतना काम नहीं आने वाला है। काम आने वाली चीज़ है ये, जैसे कि साइन का मैंने आपको बताया कि डोमेन क्या होता है, -1 से लेके 1 तक का होता है। ठीक है, रेंज का क्या होगा साइन में, -π/2 से लेके π/2 तक का। ठीक है, कोस के अंदर थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है। कोस की जो रेंज होती है वो क्या हो जाती है, 0 से लेके पाई तक की हो जाती है। ठीक है, tan की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेके π/2 तक की रहती है। बट इसका जो डोमेन होता है वो होता है R, यानी डोमेन में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। कैसे, देखो मैंने क्या समझाया था कि दिस इज अ आवर डोमेन। क्या है ये, अब हमारा डोमेन है, यानी ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। और पहले जब हम नॉर्मल टाइम पढ़ते थे तो उसमें हमारी ये वाली डोमेन फिक्स थी, पर जो रेंज थी ये फिक्स नहीं थी। तो वही सिस्टम है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पे डोमेन फिक्स नहीं है लेकिन रेंज फिक्स है। कोड के अंदर भी वही सिस्टम है, पर कोड के अंदर की जो रेंज है वो है 0 से लेके पाई तक की। सेक के अंदर का क्या सिस्टम है, अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर इसमें π/2 क्यों नहीं आ सकता। बच्चों वो इन्फिनिटी नॉन डिफाइन में चला जाता है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, वैल्यूज मानी जाती है लेकिन वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, अब सेक इनवर्स की क्या थी, सेक इनवर्स में था, अरे यार ये माइनस करने के बाद हाँ ओपन ब्रैकेट है, ये याद रखना बच्चों, ये ओपन ब्रैकेट है। अगर आपने सेट पढ़ा हो तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि -1 और 1 को छोड़ के, यानी -1 और 1 के अंदर की जो टर्म्स हैं वो सिर्फ रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, पर -1 और 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो रियल नंबर में इंक्लूड हैं। वही तरीके से यहाँ पे जो रेंज है उसमें क्या है कि इसकी रेंज है 0 से लेके पाई तक की रेंज है, बट इसकी रेंज में से π/2 सब्ट्रैक्ट है, यानी π/2 नहीं बनेगा। उसी तरीके से कोसेक के अंदर क्या है, हमारी डोमेन सेम है लेकिन जो हमारी रेंज है उसमें क्या फ़र्क है कि -π/2 और π/2 हमारी रेंज है लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ पे बच्चों को एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि यार सर जी जो साइन इनवर्स साइन एक्स का होल इनवर्स होगा क्या वो ये इनवर्स हो सकता है क्या। बोले सर ऐसा नहीं हो सकता, उसका कारण बताते हैं कि अगर साइन एक्स का अपन होल इनवर्स करते हैं दैट मीन्स अपन उसको 1/sin x लिख सकते हैं, एंड दैट इज, बोलो क्या है, ये हो गया हमारा कोसेक एक्स। तो ये भी तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है। तो समझ में आया क्या फ़र्क है इसमें और इसमें, ये फ़र्क है। दैट्स मीन्स, और मैंने आपको समझाया कि साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है, वो अपनी टर्म्स को चेंज करते हैं देन इट बिकम्स इन इनवर्स फॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातें थी। ठीक है, और जो इनवर्स वाली जो फॉर्म्स हैं इनको हम जो रेंज ब्रांच होती है इसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, जैसे एक छोटी मोटी सी बातें हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगी जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो अब अपन ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो इसके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक में कहीं भी कोई भी दिक्कत रही हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बाकी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे उसको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।